माता के विषय में। और ये मदर्स डे सेकेंड वीक ऑफ मई, दूसरा हफ्ता मई का 12 तारीख को मनाया जाता है, सेकेंड वीक को। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, मदर डे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत जरूरी और एक महत्वपूर्ण एक हमारे पास जिम्मेदारी हमको दिया गया है। और इसकी शुरुआत हुई थी वेस्ट वर्जीनिया में। ये अमेरिका का एक राज्य है और यहाँ पे शुरू हुआ था। और इसको शुरुआत करने वाली थी एना जवारी, और वो अपने माता के स्मरण में इस दिन को शुरुआत की कि अपने माता को स्मरण करके इस दिन को धन्यवाद दें। और ये शुरुआत हुआ था मेथोडिस्ट चर्च वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में, और तब से इसकी प्रथा चालू हो गई। और इसकी शुरुआत हुई थी 1908 में। लोग इस दिन हमारी जो बहन थी एना, इसने अपने माँ के स्मरण के लिए आज के दिन की शुरुआत की, और तब से यह दिन चल बसा। और सिर्फ सिस्टर एना की वजह से नहीं, लेकिन वास्तव में एक मसीह होने के नाते हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हमारी माँ के लिए। माँ एक ऐसा शब्द है, वो अपने बच्चों को आशीषित करने के लिए या अपने बच्चों के आशीष के लिए किसी भी हद से गुजर जाएगी। दो प्रकार की माँ को हमने देखा है। एक माँ जो वास्तव में माँ है और अपने बच्चों की सुधि रखती है, और वो क्या सुहाना हो जाता है जब एक माँ आत्मिक जीवन में आ जाती है, जब प्रभु को पहचानने लगती है। दैट इज अदर अ वंडरफुल मदर। एक दूसरी भी माँ है जो बच्चे को जन्म दे के छोड़ देती है। मैंने हिंदुस्तान में देखा है कि ऐसे भी माँ जो मजबूरी वंश किसी भी कारण से अपने बच्चे को रोड के किनारे में, नहर के पास में, नदी में जन्माए हुए बच्चे को फेंक दिया। लेकिन ऐसी भी माँ है जिन्होंने सब कुछ आंसू बहाया, मेहनत की, सब कुछ करके अपने घर को संभाली और एक अच्छा माँ साबित अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कि मैं प्रभु का भय मानने वाली माँ हूं, उसने ऐसा भी फर्ज को निभाया है। एक माँ होना बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय मित्रों। एक बुजुर्ग माँ जिन्होंने एक लंबी आयु को पूरा किया है, और वो अपने आयु को पूरा करने के बाद जवान माओ को क्या संदेश देती है? जवान माओ को यह संदेश देती है कि वो अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में उनकी अगुवाई करे। एक बुजुर्ग माता इससे ये एक संदेश देती है जवान बहनों को कि कैसे वो एक नमूना अपने बच्चों के लिए पेश करे। प्रिय मित्रों, बहुत जरूरी है। एक माँ होने के नाते माँ घर को संभालती है। पिताजी जो बाप होते हैं सुबह उठ के चले जाते, काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, वापस आते घर में, लेकिन जो माएँ होती है वो बहुत परिश्रम करती है घर में। कई बार हम उनके परिश्रम को नहीं देख पाते, कई बार हम उनके प्रार्थनाओं को देख नहीं पाते, लेकिन ये माँ है जो घर को संभालती है। कहा जाता है जॉन वेस्ली, जो एक बहुत बड़े प्रभु के दास हुए, जो मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक थे, इनके बहुत सारे भाई बहन थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने लोग थे। कहा जाता है इनका बहुत लंबा चौड़ा परिवार था, और इनकी माँ का नाम सुजन्ना वेस्ली था। और सुजन्ना वेस्ली दिन भर खाना बनाती, बच्चों के कपड़े को धोती, और रात के समय जब सब बच्चे सो जाते, ये सुजन्ना वेस्ली हर एक बच्चों के पर में हाथ रख रख के प्रार्थना करती थी, और जिसके बदौलत प्रिय मित्रों उसके सारे बच्चे प्रभु के सेवक निकले। जॉन वेस्ली एक महान प्रभु का दास हुआ, और कहा जाता है जॉन वेस्ली के बारे में, जॉन वेस्ली जब घोड़े पे सवार होके इंग्लैंड में इधर उधर प्रचार करते थे, लोग कहते थे वेश्याएं और बुरे लोग अपने कान को उंगलियों से दबा लेते थे। कहते थे कि यदि हम जॉन वेस्ली की आवाज को सुन ले, जो वचन वो बोल रहा है सुन ले, हम प्रभु में आ जाएंगे। हम प्रभु में आना नहीं चाहते, इसलिए उंगलियों को डाल लेते थे ताकि जॉन वेस्ली जो वचन को सुनाता है उसको वो ना सुन सके। कहां से जॉन वेस्ली इतना सशक्त हुआ? कहां से जॉन वेस्ली इतना महान प्रभु का सेवक बन गया? You know why John Wesley had become such a great man of God? Because his mother Susanna Wesley prayed for him. Dear friends, जब हमारे पास ऐसी माएँ होती हैं
जो आपके लिए प्रार्थना करे। प्रिय मित्रों, आपको और कुछ नहीं चाहिए। थैंक गॉड फॉर अ प्रेइंग मदर। प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए कि आपके पास ऐसी माएं हैं जो प्रार्थनाएं करने वाले हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, याद रखिएगा उनके बच्चे कभी इधर उधर नहीं होंगे, कभी वो प्रभु के मार्ग से नहीं भटकेंगे। क्यों मालूम है? एक सशक्त माँ, एक प्रार्थना करने माँ, बाइबल के पर विश्वास करने वाली माँ अपने बच्चों को प्रार्थना में थामे रहती है। और जब आप अपने बच्चों को ऐसी माँ हमारे पास मिल जाए जो प्रार्थना करने वाले हो, वाह, आपको किसी और बात की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे, आपके पर में दयानुग्रह का हाथ रखे। कुछ वचनों को हम बाइबल में पढ़ेंगे प्रिय मित्रों, और मैं चाहूंगा मेरी बेटी पढ़ने में अगुवाई करे। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 4 और 5 को हम देख सुने। मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय, उसका यदि 2 से लेकर 2 अध्याय का 4 और 5 को पढ़ेंगे, देखिएगा परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहा गया है। पढ़ेंगे। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। बुजुर्ग माताओं के बारे में बोला गया है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देता रहे कि अपने पतियों और बच्चों के से प्रीति रखे, कि अपने पति और बच्चों से प्रीति रखे, और संयमी प्रतिव्रता, घर का कार्यभार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, अच्छी और अपने पति के अधीन रहने वाली हो सके। ये परमेश्वर का वचन तीतुस बोलता है। लेकिन आजकल आप देखिएगा क्या होता है, समानता की बातें हो रही हैं। सही बात है, समानता होनी चाहिए। हम परमेश्वर ने जो स्त्रियां हैं उनको सर से नहीं बनाया, उनको एड़ी के हड्डी से नहीं बनाया, उसको पसली के पास, दिल के पास से उस पंजर को निकाल के बनाया गया। जरूरी है कि हम जो माताएं हैं और जो पत्नियां हैं, हम उनका सम्मान करें, उनका इज्जत दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्नियां सर के ऊपर में चढ़ के बात करें, सारे घर को संतुलन करके रखें, संभाल के रखें। नहीं, बाइबल में बोला गया पत्नियां पति के अधीन रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैर की जूती रहे, नहीं। सबका परमेश्वर ने एक समान स्थान और अधिकार दिया गया है। और यहाँ पे तीतुस को लिखता है, पौलुस लिखता है, हर एक जवान स्त्रियों से बोलो, वो प्रतिव्रता हो, बच्चे को संभालने वाली हो, घर की सुधि रखने वाली हो। जब ऐसा पत्नी मिल जाए प्रिय मित्रों, ऐसी मां घर में आ जाए, आपको और किस बात की आवश्यकता है? किसी बात की आवश्यकता नहीं। प्रभु अपने बच्चों को संभाल लेगा। और बाइबल हमको यह भी हिदायत देती है, आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण। बाइबल में व्यवस्था विवरण में ये लिखा हुआ प्रिय मित्रों, हम उस वचन को भी पढ़ेंगे। डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 6 and 7। डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय 6 और 7 को हम पढ़ेंगे। सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ। मूसा इस बात को इसराइलियों के संतानों को कह रहा, ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। परमेश्वर का वचन बोलता है, कौन इन बातों को सिखाएगा घर के अंदर में? एक तो पिता और दूसरी है माता। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मेरी पत्नी के लिए। मैं देखता हूं कि रात के समय जब हम सोने जाते हैं और डैनी को बोली साम 91 बोलो, ये वचन को बोलो। और मैं देखता हूं जब बेटी जाती है अपने कमरे में सोने के लिए, मेरी पत्नी जरूर बोलती है बाइबल पढ़ के सुना। आई गेट सो थ्रिल्ड। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, ऐसे पत्नी आपने मेरे जीवन में दिया जो अपने बच्चों को संभालती है। सिर्फ उनको ही नहीं, मेरे को भी चेक करती है वो, तुमने बाइबल पढ़ा आज, क्या पढ़े, प्रभु ने तुमसे क्या बातचीत किया। इट्स गुड टू हैव अ गुड वाइफ, इट्स गुड टू हैव अ गुड मदर जो आपको प्रभु के मार्ग की शिक्षा दे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं हमारे सास ससुर के लिए। हमारे सास ससुर दोनों प्रभु में इतने स्ट्रांग हैं कि मत पूछिए।
उनका प्रार्थना का जीवन, वो जब बैठ के कमरे में प्रार्थना करते हैं, हमें उनकी आवाज आती है। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि कोई तो हमारे पीछे में प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धाएं हैं जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। सुनिएगा, जब बुजुर्ग हमारे घर में रहते ना, उनका वैल्यू हम नहीं समझते, लेकिन जब वो हमसे रुखसत हो जाते, चले जाते प्रभु के घर में, तब हमको याद आती है, घर में थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति और उनका प्रार्थना का जीवन हमें बल देता है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यदि आपके घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं जो आपको प्रार्थना करते, जो आपको आपके गलत कामों के लिए खरी खोटी सुनाते हैं ना, वे बुरे नहीं है, दे आर नॉट अ बैड, आई टेल यू, दे आर अ ब्लेसिंग। वे आशीष का कारण है, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन सब बातों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, 7 भी पढ़ लिया बेटा हम लोग, 7 वर्सेस। हाँ, हम लोग 6 और 7 को पढ़ लिए। टू टीच अवर चिल्ड्रंस, हेल्प देम डेवलप नेसेसरी लाइफ स्किल। बहुत जरूरी है, जो अच्छी माताएं होती है ना, वो सहायता करती है कि अपने बच्चों को कैसे अच्छा से बढ़ाया जाए। मदर्स आर अ ब्लेसिंग्स, बहुत आशीष का कारण है कि अपने बच्चों को सिखाएं, जीवन की जो उचित बातें हैं उनको सिखाया जाए। मेरे साथ पढ़ेंगे नीति वचन 22 का 6, नीति वचन 22 का 6, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। सुनिएगा, नीति वचन 22 का 6 क्या बोलता है, पढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, praise the और Lord। वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। अरे प्रिय मित्रों, कौन देगी ये शिक्षा? हमारे माँ बाप देंगे, हमारी माएं देंगी। और जो है ना, माएं बोलती है इस मार्ग पे चलो, वैसा करो, ऐसा करो, ऐसा। कभी कभी हम उनकी बातें हमें अच्छा नहीं लगती। मम्मी हर समय आप मेरे पीछे पड़। कभी कभी आपने बच्चों को बोलते सुना, मम्मी ऑलवेज यू इरिटेट मी, है ना। कभी कभी बोलता, डैडी भी बोलता अपनी माँ को, मम्मी यू इरिटेट मी। यू नो, समटाइम आई आल्सो फील इरिटेटेड बाय सम ऑफ द पीपल, दे से थिंग्स लाइक दैट। हमको भी बड़ा चिड़चिड़ाहट में, बट हमारे भलाई के लिए होता है, और वो हमको शिक्षा देती है। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना है। बहुत जरूरी प्रिय मित्रों। कभी कभी बच्चों को अनुशासन, किसी को भी अनुशासन अच्छा नहीं लगता। यू ऑल्सो डोंट लाइक टू बी डिसिप्लिन, लेकिन जरूरी है हम अनुशासित किया जाए। और बाइबल में लिखा है, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको जिसमें वो चले, ताकि वृद्ध अवस्था में भी उसको याद रखेंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। देयर आर सम गॉडली मदर्स, ऐसी माताएं हैं जिन्होंने विश्वास के लंगर को थामे रहा और प्रभु ने उनको ब्लेस किया। आप जानते हैं सारा के बारे में, सारा बूढ़ी हो गई थी। परमेश्वर ने उसको वायदा दिया था, मैं तुझको संतान दूंगा। अपने बुढ़ापे, अपने बूढ़े अवस्था के अनुसार भी उसने अपने विश्वास को कभी नहीं त्याजा, कभी नहीं त्यागा। उसने कहा, परमेश्वर आपने जो वायदा किया है कि आप आशीषित करोगे, मुझे संतान दोगे, उस विश्वास को वो थामे रही, और उसके बदौलत परमेश्वर ने उसको वायदे का संतान दिया जिसका नाम इसहाक था। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। एक ऐसी मां जो अपने बुढ़ापे की अवस्था, शी इज ओल्ड लेडी, डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, साइंस ऑफ डॉक्टर्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ चाइल्ड। यह संभव नहीं है कि एक बूढ़ी औरत जिसका सब कुछ समाप्त हो गया, बल नहीं है कि वो उसके पास संतान हो, लेकिन 90 साल की बुढ़िया अपने विश्वास को थामे होने के कारण आइजैक को प्राप्त की। और मैं निश्चित जानता हूं जब आइजैक बड़ा हुआ होगा, वो बूढ़ी सारा बोलिएगी, सन लिसन टू मी, आई वाज 90 years of age, I had no strength, medical science said it's not possible, but everything when failed, God blessed me with you. जब सारा चीज असफल हो गया, परमेश्वर ने, बेटा तेरे जरिए मुझको आशीष दी। मेरे बुढ़ापे में मेरा जी हरा भरा हो गया, और मैं निश्चित सोचता हूंगा कि सारा आइजैक को
प्रभु के बारे में और उसके सामर्थ के बारे में बताई होगी। क्या ही खूबसूरत बात है। बाइबल में लिखा है सारा वॉज रिजॉइस्ड इन हर ओल्ड एज। जब बुढ़ापे की हालत में आ गई तब वो प्रभु को धन्यवाद दी और तब उसने परमेश्वर के आशीष को देख सका। क्यों मालूम है? सारा एक बुजुर्ग महिला, एक बूढ़ी हो गई महिला, एक 90 साल की महिला जिसके पास कोई आशा नहीं थी, ऐसे आशा रहित जीवन में उसने विश्वास के लंगर यीशु मसीह को थामे रही और प्रभु ने उसको ब्लेस किया संतान के द्वारा। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रिय मित्रों सारा के जीवन के लिए। एक नओमी के बारे में हम पढ़ते हैं, अ गॉडली वुमन, एक ऐसी औरत चले गई, प्रभु के लोगों को छोड़ के चले गई, लेकिन जब दूर देश में गए उसका परिवार, उसके बच्चे सब लोग मर गए। और जब सब लोग मर गए ऐसी अवस्था में, बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसी अवस्था में नओमी को प्रभु ने आशीष दिया। नओमी अपने लोगों के पास में वापस आके कहती है, प्रभु ने मेरी सुधि ली है, प्रभु ने मेरे को संभाल के रखा है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। व्हाट अ ग्रेट थिंग टू नो माय फ्रेंड्स। कितनी सुहावनी और सुंदर बात है कि नओमी शी होल्ड ऑन टू द फेथ ऑफ गॉड। When she lost everything, she came back to Jerusalem. जब सब कुछ वो खो दी, वो यरूशलेम को लौट के आई। और जब यरूशलेम में आई, सिर्फ वो आशीष को नहीं प्राप्त की, पूरे परिवार के लोग आशीषित हो सके। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं नओमी के जीवन के लिए। नओमी इतना प्रभु का भय मानने वाली थी। Just because of her faith, she came back to Jerusalem and said, the Lord will take care of me. परमेश्वर मेरे को संभाल लेगा। और जब वो वापस आई, उसके साथ उसकी जो बहू रूत आई थी, वो भी आशीष को प्राप्त की। प्रिय मित्रों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं नओमी के जीवन के लिए। ये वे लोग थे, सारा, नओमी, ये वे लोग थे जो जिनके पास कोई आशा नहीं था, बट प्रभु ने आशा दिया। इनके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेके आई। आपको स्मरण होगा, शामिल की मां हन्ना बांझ थी। एक दिन परमेश्वर के घर के पास में जाके बिलक बिलक के रोने लगी, परमेश्वर, लोग मुझे बांझ के मेरा मजाक उड़ाते हैं। एली भी समझ पाया। हो सकता है आपका पास्टर आपको ना समझे। मेरी बहन, मेरी माताएं, कई बार आप ऐसे दुख से गुजरते हैं। शायद आपके पास्टर, शायद बड़े बड़े पास्टर भी आपको ना समझ सके, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हन्ना जैसे बन जाइए। हन्ना को कोई समझ नहीं पाया। एली भी कहा, तू क्या सुबह सुबह शराब पी ली है? प्रिय मित्रों, when people may not understand you, जब लोग आपको ना समझे, ऐसे वक्त पे स्वर्ग का प्रभु आपको समझने वाला परमेश्वर है। वो आपको समझता है, आपके बारे में सोचता है। प्रिय मित्रों, मेरी बहनें, डोंट लूज हार्ट। आप अपने हृदय को आप आशा रहित मत होइए। प्रिय बहनें, मेरी माएं, मेरी बहनें, यदि आपके संतान नहीं है, डोंट वरी इफ यू डोंट हैव अ चाइल्ड। यू सीक द लॉर्ड फेस विथ ऑल ऑफ योर हार्ट एंड आई टेल यू समथिंग, गॉड ऑफ हन्ना लिव्स टुडे। आज भी हन्ना का परमेश्वर जीवित है और प्रार्थना को सुन के आपके कोख को भरेगा। और जब आपका कोख भरेगा, मैं विश्वास करता हूं, हन्ना को जब शामिल मिला होगा, उसने शामिल के बोला होगा, शामिल याद रखना, तू परमेश्वर का दिया हुआ है, तुझे प्रभु की सेवा करना है। और छोटा बच्चा शामिल, जब उसका दूध पीने का समय खत्म हो गया, उस बच्ची को लेके हन्ना ने प्रभु के भवन में डाल दिया। कई बार कई माओं से मैं सुनता हूं, हम अपने कई बार हम घरों में जाते हैं, इंडिया में भी, न्यूजीलैंड में भी, अलग अलग जगहों पे लोग क्या कहते हैं मालूम है? ही इज माई सन, ही हैज डन डॉक्टर डिग्री। Oh, wonderful. She's my daughter. She has done this degree. Praise God. We need to study. Children need to study. But have you seen our parents who have given their kids to serve God? क्या आपने कभी ऐसा माँ बाप को सुना है जिन्होंने अपने बच्चों को सेवा के लिए दे दिया?
प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। जब बाइबल में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, चीजें अच्छी नहीं हो रही थी, चीजें बुरा था, स्थिति बुरा था, जब चीजें अच्छी नहीं थी प्रिय मित्रों, ओ बाइबल में लिखा हुआ है, इन सच ए टाइम व्हेन ग्लोरी वाज नॉट देयर, ओनली द आर्क ऑफ द लॉर्ड वाज केप्ट इन द टेम्पल। ऐसे वक्त पे सैमुएल की मां कहती है, क्या कहती है मालूम है? बेटा सैमुएल, उस लकड़ी के तंबू के, उस लकड़ी के संदूक के पास में पड़ा रहना, क्योंकि वहां पे प्रभु की महिमा है। जब आप अपने बच्चों को चर्च पॉलिटिक्स से, चर्च की बुराई से हटा के प्रभु के उपस्थिति में डालेंगे, मेरी माएं, मेरी बहनें, जवान बहनें, अपने बच्चों को प्रभु की मार्ग की शिक्षा दीजिए। चर्च का, कोई भी चर्च, याद रखिएगा, परफेक्ट नहीं है। अपने बच्चों के सामने चर्च की बुराई मत कीजिए, पादरी की बुराई मत कीजिए, एल्डर्स की बुराई मत कीजिए। बोलिए परमेश्वर सब ठीक करेगा, क्योंकि जो आप बोलते हैं बच्चे सुनते हैं बड़े ध्यानपूर्वक। आप किस बात की शिक्षा दे रहे हैं? सैमुएल की मां अपने बच्चों, अपने सैमुएल को बोल सकती थी, ये अच्छे लोग नहीं है, परमेश्वर का वचन दुर्लभ है, इनसे दूर रहना। उस सब बातों को नहीं कहा। सैमुएल की मां ने सैमुएल को प्रभु की उपस्थिति में रहने सिखा दिया। और एक दिन यही बुजुर्ग मां, जब सैमुएल बड़ा हो गया, नबी बन गया, जब लोग पूछते रहे, निश्चित तौर पे लोग पूछते होंगे ये किसका बेटा है, ऐसे वक्त पे बुढ़िया और बुजुर्ग माता हन्ना का छाती गर्भ से फूल जाता रहा होगा। कहा जाता, उन दिनों में आप बाइबल को पढ़िएगा, सैमुएल के साथ भोजन करने में बहुत इज्जत की बात समझी जाती थी। जब सैमुएल जो शहर में चला गया, बड़े बड़े प्रभु के लोग खड़े होकर उसके साथ भोजन के लिए बैठते थे। It was an honor in those days to have a dinner with Samuel. And surely in such a time, ऐसे वक्त पे हन्ना का दिल आनंद से भर जाता होगा। मैं बांझ थी, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन के मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। आज मेरे पास जो बेटा है और नबी है, राजाओं को नियुक्त करता है। इज़राइल का पहला राजा जो नियुक्त किया गया था, सामुएल के द्वारा किया गया था। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसी माएं बाइबल में रही हैं, सारा, नोमी, हन्ना, है ना, एलिजाबेथ, यूहन्ना की मां। ओ व्हाट अ जॉय! यूहन्ना अपने समय में माना हुआ एक भविष्यद्वक्ता था और निडर प्रभु का दास था। आजकल भविष्यद्वक्ता लोग अच्छी बातें बोलते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा, आपकी बेटी की शादी होगी। सुनिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं ऐसे समय के लिए, ऐसे भविष्यद्वक्ता के लिए जो प्रभु की आवाज सुने और प्रभु की बातों को कहे। यूहन्ना वो व्यक्ति था जो निडर था, दुनिया से दूर एक किनारे में पड़ा हुआ था। और बाइबल में लिखा है, अब जो सदूकी फरीसी लोग आए, उनको उन्होंने कहा, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यूहन्ना के पास वो हियाव कहां से आया होगा मालूम है? वो बोला गया, मेरी मां ने मुझको बताया था। यूहन्ना, जब तू पैदा हुआ इससे पहले तेरे पिता के पास एक स्वर्गदूत आके तेरे बारे में बताया था। यूहन्ना, तू साधारण बच्चा नहीं है बेटा, याद रखना, तू मसीह के आने के समय के पहले तू उस जगह को तैयार करने वाला है। यू आर देयर, यू विल प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। तू परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने वाला है। एलिशिबा अपने बेटे यूहन्ना को ये बात बोली होगी। व्हाट अ गॉडली पीपल दे वेर! क्या ही प्रभु का भय मानने वाली ये महिलाएं थी। और मेरी प्रार्थना है कि आप सब भी वैसे बन जाएं। आप हैं, लेकिन आप और बेहतर बन सकती हैं। आप भी अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में ले आ सकते हैं। आप भी अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में, उसके सेवकाई के मार्ग में बढ़ने के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप वो माए हैं, मैं विश्वास करता हूं। बाइबल में याद है,
यीशु मसीह की मां मरियम के बारे में प्रभु का दूत आके उसको ये बात बोलता है, तू गर्भवती होगी, एक जो पुत्र तेरे अंदर में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। और वो माँ मरियम सुन के यदि कोई दूसरी कुमारी होती तो वो बोलती, भैया ऐसा बात है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आई हैव नेवर मेट अ मैन, मैं कभी किसी आदमी के सत्संग में नहीं गई, ये कैसे हो सकता है कि मेरे गर्भ में बच्चा हो। स्वर्गदूत ने कहा, परम प्रधान का छाया तेरे ऊपर में होगा, तू गर्भवती होगी तू गर्भवती होगी। मालूम है मरियम क्या बोलती है, तेरे वचन के अनुसार तेरे दासी के साथ हो। ओह व्हाट अ वंडरफुल थिंग। ऐसी मां सारी बेइज्जती को तैयार है बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके पास में आया है। वो तो सिर्फ 1 साल की बेइज्जती थी, बाद में जब उसका बेटा यीशु आया सारी दुनिया को हिला के रख दिया। 7 अरब लोगों में, दुनिया में आज 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोगों में आधा से भी ज्यादा लोग इस यीशु के पर विश्वास करते हैं। क्यों मालूम है, यीशु को तो मालूम था मेरा मिशन क्या है, लेकिन साथ साथ उसकी मां का बड़ा सहयोग था। बेटा याद रखना, यू आर नाज़रीन, यू आर अनॉइंटेड वन। तू वो काम को करेगा जो सोच भी नहीं सकता। मां का बल मिलना और अपने मिशन को जानना, इस 33.5 साल यीशु मसीह सारी इस दुनिया में रह के सारी दुनिया को हिला के रख दिया। जिस शहर में उसके शागिर्द गए वो जगह हिल गया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा प्रिय मित्रों, आज भी यदि हिंदुस्तान के लोग प्रभु यीशु मसीह को गंभीरता से लेंगे, सारी महामारी चला जाएगा, प्रभु आशीष देगा और हर एक बच्चे अपने मां और बाप का सम्मान करने लगेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में लिखा है, चिल्ड्रंस ऑनर योर पेरेंट्स, ऑनर योर मदर एंड फादर, सो शैल यू लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो लंबी समय तक रहेगा। कई बार मैं देखा सुना हूं इंडिया में, मैं देखा कई जगह, दिल्ली में कुछ जगह पे बच्चों ने अपने माँ बाप को पैर में जंजीर बांध के छोड़ दिया। लोगों ने बाद में रेस्क्यू और पुलिस वालों ने आके उस बुजुर्ग माता पिता को निकाले। कितने दुख की वो मां कैसी पथरेली आंखों से देखती होगी कि मेरा बच्चा जिसको मैंने जन्म दिया, उसके एक रोने की आवाज सुन के मैं दौड़े चली आई और आज वही बेटा मुझे पैर जंजीर में बांध के छोड़ दिया। खाने का ठिकाना नहीं, जानवरों का जैसा बर्ताव बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ किया। सुनिएगा, लिखा हुआ है प्रिय मित्रों, जब इसहाक ने याकूब को आशीष दी, उसके बाद जब एसव आया, एसव रोया, बोला पिताजी याकूब ने पहली बार भी मुझे धोखा दे के आशीष को ले लिया, अब भी ले लिया। बाइबल में लिखा है, मालूम है क्या लिखा है, क्या बोलता है इसहाक, मैंने उसको आशीष दी है और मेरी आशीष उसको लगी भी होगी। जब हमारे बुजुर्ग माता पिता आशीष देती है ना प्रिय मित्रों, जब वो बोलते हैं दीर्घायु रहे, प्रभु मैं आपसे कहता हूं प्रिय मित्रों, जब आप बोलते हैं दीर्घायु हो, प्रभु आपको आशीष दे, मैं आपसे सच कहता हूं, परमेश्वर वास्तव में आशीष देता है। गॉड रियली ब्लेसेस हिज पीपल। प्रभु अपने लोगों को आशीष देता है। हमारे माँ बाप के द्वारा निकले हुए वचन, वाह, आई टेल यू समथिंग, जब बोल देते हैं ना कोई चीज, वो आशीषें लगती है। अब तक तो हमने सुना कैसे आत्मिक महिलाएं होती हैं, कैसे माँ बाप, कैसे माँ हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन आज हम देखेंगे बच्चों की क्या जिम्मेदारी है। जो बच्चे होते हैं ना, जो हम बच्चे हैं, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर मदर, हमारी क्या जिम्मेदारी है हमारे माँ के प्रति। हम परमेश्वर के वचन में से आप पढ़ेंगे प्रिय मित्रों, हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 1 अध्याय 8 और 9, Proverbs chapter 1 verse 8 and 9 क्या बोलता है, सुनेंगे। नीति वचन उसका 1 अध्याय 8 और 9 क्या बोलता है।
हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा, और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, अपनी माता की शिक्षा को ना तज। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट अरे ये जो आज्ञाएं हैं और शिक्षाएं हैं ना, हमारे सर के लिए शोभायमान, इज लाइक ए क्राउन ऑफ ब्यूटी, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अवर पेरेंट्स। और हम तेरे प्रभु- गले के लिए कंठमाला हो। और तेरे गले के लिए कंठमाला हो। What a wonderful it is to know कि जो माँ बाप होते हैं प्रिय मित्रों, उनकी शिक्षाएं, उनकी डांट हमारे लिए सर का मुकुट और गले के लिए कंठमाला बन जाए। प्रभु को धन्यवाद। बच्चे सुनिएगा, जब आपके माँ बाप आपको कुछ बोलते हैं ना, कभी कभी हार्ड लगता हो, बट डोंट वरी, इट मे लुक्स हार्ड, इट सीम्स हार्ड, डोंट वरी अबाउट इट। पर जब आप प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। जब आप अपने माँ बाप के आज्ञाओं को गले से लगाएंगे, कहेंगे थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैड फॉर करेक्टिंग मी, धन्यवाद देते हैं आपने मेरे को करेक्ट किया, सिखाया, समझाया, मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ये आपके सर के लिए मुकुट और गले के लिए कंठमाला होगा। पढ़ेंगे हम इफिसियों की पत्री उसका 6 उसका पहला वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 का 1 क्या बोलता है? हे बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ओ हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यह उचित है, ये उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जिसके साथ बाइबल ने कहा जब आप अपने माँ बाप का आदर करेंगे, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड इज अटैच्ड विद दैट। क्या है परमेश्वर का वायदा? कि जब तेरा- आप अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे तो क्या होगा? कि तेरा भला हो। तेरा भला हो। हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। जो लोग देख रहे हैं बोलिए प्रभु के Praise नाम की the स्तुति हो। Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हमारा भला होगा जब हम अपने माँ बाप की आज्ञा को मानेंगे, हमारा भला होगा। और क्या होगा? और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। ओ हालेलुया, आप जल्दी नहीं मरने वाले। जब आप अपने माँ बाप का सम्मान करेंगे, ऑनर करेंगे, यू शैल लिव अ लॉन्ग लाइफ। हालेलुया, आप एक लंबी जिंदगी को जिएंगे। परमेश्वर का वचन कहता, सुनिएगा, ये मेरा वचन नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, दैट्स नॉट माय वर्ड, इट्स द वर्ड ऑफ अ लिविंग गॉड। पवित्र आत्मा ने उभारा पौलुस प्रेरित को इस बात को लिखने के लिए, एंड ही रोट इट। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और वचन को देखेंगे हम, बच्चों की क्या जिम्मेदारी बनती है। एक्सोडस उसका निर्गमन 20 का 12 पढ़ेंगे। निर्गमन 20 का 12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और 5वां आज्ञा है। 10 आज्ञाओं में जब परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञा देता है, 4 आज्ञाएं अपने लिए है, मेरा सम्मान करना, कोई मूर्ति बना के मत बनाना। लेकिन 5वें आज्ञा में परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है? अपने माता और पिता का आदर करना। कितनी बड़ी बात है। लिखने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दुनिया का बनाने वाला है, दुनिया का रचयिता बोल रहा है वो। हालेलुया, दुनिया का रचयिता बोल रहा है, अपने माता और पिता का आदर करना। What a joy it is to know. It's of God Almighty commanding His people. और हर एक बच्चों से चाहता है कि वो अपने माता और पिता का सम्मान करे। और एक वचन को हम लोग देखेंगे, डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 5 का 16। व्यवस्था विवरण 5 का 16। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण हम 5 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़ेंगे। क्या बोलता है? अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिसे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें
तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा हालेलुया। भला हो। ओ प्रेज द लॉर्ड, तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। एक वचन को और हम निकालेंगे, नीति वचन 30 का 17। मान लीजिए कोई बच्चे अपने पर माता पिता का सम्मान नहीं करते, प्रिय मित्रों, उनके साथ क्या होगा? नीति वचन सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, जिसने परमेश्वर का दर्शन देखा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखता है उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप का सम्मान और इज्जत नहीं करते। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 17, नीति वचन 30 का 17 पढ़िए क्या बोलता है। जिस आग से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आग को तराई के कुएं खोद खोद कर निकालेंगे और काग के बच्चे खा डालेंगे। ओह मैन, isn't it scary? जो अपने माँ बाप को सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते हैं, तराई के कौवे उनके आंख को निकालेंगे और चील के बच्चे, ईगल्स बेबी विल ईट देयर आईज। परमेश्वर का वचन है। हो सकता है कि वास्तविक तौर पे वो कौवे ना आए, लेकिन कई बार आप पाएंगे कई लोग अपने माँ बाप का आज्ञा नहीं माने। उन्होंने कम उम्र में अपनी दृष्टि को खो दिया, उनको सहारा की जरूरत पड़ी। क्यों मालूम है? कभी कभी आपने सोचा ऐसे आपके साथ क्यों हुआ? यदि ऐसा कोई भाई या बहन है जो अपने माँ बाप का इज्जत नहीं किया और आपने अपने बहुत कम उम्र में दृष्टि खो दिया, कदाचित आप अपने माँ बाप के बात को ना मानने की वजह से आपके ऊपर में ये बातें हुई है। इसलिए सावधान रहें, अपने आप को हर समय अपने माँ बाप का आप सम्मान करें। कई लोगों ने मुझसे कहा, भाई साहब मेरा बाप रोज पीता है, क्या मैं उसका इज्जत करूं? बाइबल में ये नहीं बोला गया कि शराबी बाप हो या ना हो। बाइबल में लिखा ऑनर योर मदर एंड फादर। यू गॉट टू ऑनर योर मदर फादर, लेट गॉड डील विथ हिज सिन। परमेश्वर उसके पाप से बात करे। एक कहानी बोल के मैं प्रार्थना करूंगा। एक बहुत प्यारी बच्ची, सुंदर बच्ची थी, और बचपन से उसने अपने पिता को नहीं देखा, मां को देखी। बट मां बड़ी बदसूरत थी, जगह जगह बदन में जले हुए निशान थे, आंख से देख नहीं पाती थी। बट लड़की बड़ी सुंदर थी, और ये लड़की अपने मां को पसंद नहीं करती थी। इसकी मां कॉलेज जाते समय खाना बनाना, इसके कपड़े की देखभाल करना, आने के बाद इसकी माँ इसके कपड़ों का आयरन करना, धोना। इस लड़की को बोलती थी, बेटा मेरा एक ही तमन्ना है कि तुम अच्छा से पढ़ लिख लो, बस यही मेरी आरज़ू है। बड़ी मेहनत से उसके पिताजी मर गए, जो पेंशन घर में आता उसी को लेके वो अपने घर को चलाती। एक ही अपनी इकलौती बेटी, उसको बहुत प्यार करती, लेकिन ये बेटी अपने माँ से हर समय दूर रहने का प्रयास करती थी। यहां तक भी कहती थी, मम्मी जब मेरे सहेली या दोस्त तो घर पे आए, आप सामने मत आना, मेरे को बोलने में शर्म लगेगा कि माई मदर इज सो अगली, माई मदर कैनॉट सी, वन आइज इज ऑलमोस्ट इज नॉट देयर, वन आइज बेयरली सी कैन सी। एक आंख से देखती है, देखने भी बदसूरत है। उसकी मां बोलती, ठीक है बेटी, मैं तेरी बात को मानूंगी, कोशिश करूंगी, जब तेरे सहेली दोस्त लोग आए मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। दिन चलता गया। एक दिन इसके दोस्त लोग आए, इसकी मां बाहर गई थी, अचानक अंदर आई और इसके चेहरे को देख के इसके सहेलियों ने भी इसकी मां के चेहरे को देखा। किसी ने पूछा, हु इज सी? उसने कहा, ये तो मेरी मां है। एंड she felt so insulted. सब दोस्त लोग चले गए। She came back inside the house और चिल्लाने लगी, मदर why did you come out? You look so ugly. तू इतना बदसूरत दिखती, लोग मेरे दोस्त लोग तेरे चेहरे को देख के डर गए। मां तू क्यों आ गई? उसी वक्त एक बगल में पड़ोसी दूसरी एक आंटी थी, वो भी आई। दोनों माँ बाप की माँ और बेटी की बात को सुन रही थी। उसके आंख से आंसू आ गए और उसने उस लड़की से कहा, बेटी तुमने अपने मां के बारे में बहुत कुछ बोल दी जो तुमको मालूम भी नहीं। उसकी मां उसके हाथ को पकड़ ली, मत बताना मेरी बेटी को। उसने कहा, नहीं आज तो मैं बता के रहूंगी, ये तुम्हारी हालत क्यों हुई ऐसा। तब उस पड़ोसन ने
उस बेटी को खड़ा कर, तुम खड़े रहो आज और मेरी बात को सुनो। जिस आवाज और दमदार डांट के शब्दों को सुनी वो लड़की चुपचाप खड़े हो गई। उसने कहा, सुनो, तुम्हारी मां आज जैसे तुम इसको देखती हो वैसे वो नहीं थी। शी वॉज अ ब्यूटीफुल वुमन। तुम्हारे पिताजी मर गए, शी कुड हैव मैरिड, वो शादी कर सकती थी, वो नहीं की। उसने कहा, मेरे पास एक बेटी है, अरमान है, मैं उसको संभाल के रखूंगी। और तुम्हारे लिए वो अब शादी नहीं की। एक दिन जब घर में तुम अकेली थी, वो काम करने के लिए बाहर गई, घर में आग लग गया। और जब घर में आग लग गया, तुम अंदर सो रही थी, लोगों में हल्ला मचा, आग लग गई। तुम्हारी मां परवाह नहीं की, दरवाजों को तोड़ते हुए खोलते हुए अंदर गई और किसी तरह अपने आंचलों में छिपाते हुए, तुम छोटी बच्ची थी, तुमको आग ना लगे बोल के वो बड़ी मुश्किल से उस बच्ची को तुम्हें बाहर लेके आई। तुम्हें बचाने के प्रयास में उसके एक आंख जल गए, उसके शरीर जल गए। वो सुंदर मां तुम्हारी जो सुंदर थी बदसूरत बन गई। उसके बावजूद भी उसने तुम्हारे प्यार का कीमत चुकाया और तुम्हें संभाल के रखा। ये है तुम्हारी मां की असलियत। कई बार हम बच्चे लोग अपने माँ बाप की असलियत को नहीं जान पाते। कई बार हम उनके बाहर की बातों को देख के उनसे बहुत अभद्र बर्ताव करते हैं, ऐसे बर्ताव जो हमारे माँ बाप को दुख दे सकते हैं। कई बार बच्चे बोल जाते हैं, कई बार बच्चे बोलते, मदर यू आर अ अगली मदर, यू आर अ बैड मदर, बोलते बच्चे लोग। इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग। कई बार मैंने बच्चों को सुना है बोलते हुए, क्या आपने क्या किया हमारे लिए। बच्चे जब बड़े हो गए, जो भी उनके माँ बाप के हाथ में था उन्होंने परिश्रम किया, जो भी पैसे थे उनको बड़ी मुश्किल से उनको बना के तैयार किया, और अंत में बच्चे क्या बोलते मालूम है? What you have done for us, nothing. That breaks the heart of mother and father. Dear children, remember, your parents are very precious. उन बच्चों से पूछिए जिनके माँ बाप नहीं है। उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने अपने कभी माँ को गले नहीं लगाया। उन बच्चों से पूछिए, पूछिए उन लोगों से, प्रिय मित्रों, जिन्होंने माँ का प्यार कभी नहीं महसूस किया। माँ बोलने के लिए उनके जुबान तरस गए। धन्यवाद दीजिए आपके माँ के लिए। आज जब आप मेरी बात को सुन रहे हैं प्रिय मित्रों, लॉकडाउन है, किसी भी तरीके से चुपचाप जाएं, अपने माँ के लिए फ्लावर ला के दीजिए, उसको आलिंगन कीजिए, चुम्बन कीजिए, कहिए मम्मी इफ यू नॉट हैव बीन देयर, यदि आप नहीं रहती तो मैं नहीं रहता। धन्यवाद दीजिए अपने माँ के लिए। कुछ माएं, उनके ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि चाहते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को अपने बच्चे नहीं कह पाए। People have gone through hard and tough time, but praise God, प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए। आपके पास यदि माँ और पिता हैं, भाई बहन है, परिवार है, प्रभु को धन्यवाद दें। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पैदा करने वाला बड़ा नहीं होता, जो आपको बड़ा करता है वो बड़ा होता है। There are people, ऐसी भी माँ है बच्चों को पैदा करके छोड़ दिए, बट ऐसे भी माँ है जिन्होंने पैदा नहीं किया, सिर्फ पैदाइश के दर्द को उन्होंने महसूस नहीं किया, बाकी सारे दर्द उन्होंने आपके लिए ले लिया। लव सच पेरेंट्स। ऐसे माँ बाप को प्यार कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि आप ब्लेस्ड हो और आप जाने कि आपके माँ बाप कितने आशीषित हैं आपके लिए, और आपकी जिम्मेदारी आज माँ बाप के लिए क्या है। आज का दिन यदि मौका हो सके, एक छोटा सा गुलाब का फूल ला के दीजिए, एक कार्ड लिख के दीजिए, मम्मी आई लव यू सो मच, बोलिए। प्रभु को हम धन्यवाद देते। मेरे दोनों बच्चों ने आज मेरी पत्नी को कार्ड लिख के दिया। दे रोट, उन्होंने अपने हृदय के उद्गार को लिख के दिया। मेरी पत्नी और उनकी बहन, उनकी माँ को उन्होंने, दोनों बहनों ने कार्ड लिख के दिया। दोनों गए, दोनों जाके किस की अपनी माँ को, कहा हैप्पी मदर्स डे मदर। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। माँ बाप बहुत कीमती होते हैं।
परमेश्वर का वरदान होता है। यदि आपके पास माँ बाप हैं, थैंक गॉड फॉर इट, प्रभु को धन्यवाद दें और अपनी जिम्मेदारी को प्रभु में पूरा करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके ऊपर में दया अनुग्रह का हाथ रखे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आज इस शाम के समय के लिए। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु, जो वचन आपने दिया, ऐसी माताएं जो विश्वास को थामे रहीं, जिन्होंने प्रभु आपके विश्वास को अपना लंगर समझा, ऐसों को आपने आशीष दी। बुढ़ापे में भी आपने उनको लज्जित होने नहीं दिया प्रभु। आपने प्रभु जो माए वापस लौट आई आपके घर को, आपने उनको ब्लेस किया। हन्ना की माँ के दिल, उसके सीने को आपने फुला दिया प्यारे प्रभु, क्योंकि सैमुएल आपका भय मानने वाला था। हम धन्यवाद देते प्रभु ऐसे विश्वासी माँ बाप के लिए, धन्यवाद देते ऐसे पिताओं के लिए, माओं के लिए। प्रभु हमारी दुआ है आप आशीर्वाद दें, और जो बच्चे, जवान बच्चे इस मैसेज को सुनेंगे, एंड आई प्रे दैट यू ब्लेस ऑल द यंग पीपल जो वचन को सुनते प्रभु, ये वचन बहुतों के जीवन में काम करे और यीशु मसीह महिमा को पाए। ब्लेस देम ऑल, सबको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वेल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इससे पहले कि मैं आपको आशीष दूं, मेरी प्रार्थना है प्रभु में बने रहें। आपकी जो जिम्मेदारी है चर्च के प्रति, अपने पासवान के प्रति, आप उसको ईमानदारी से पूरा करें, तो लॉर्ड विल ब्लेस यू और आपको आपके साथ हो और आपको आशीष दे। आइए हम आशीष प्रार्थना में जाएं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता की आशीष, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु मसीह बादलों में ना आए, हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन।